एक दिन बबलू ट्रेन से गांव के बाहर जा रहा था। अचानक ट्रेन एक भूतिया स्टेशन पर रुक गई। जैसे ही बबलू उतरा, उसने देखा चारों ओर टूटी फूटी इमारतें और सन्नाटा। बबलू आगे के ओर बढ़ा तभी उसे चुड़ैल की परछाई दिखाई दी। बबलू कांप गया और बिना कुछ बोले भाग निकला। पूरा स्टेशन चुड़ैल के वश में था। वह भागते भागते एक सुनसान जंगल में पहुंचा, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा करती रही। अब बबलू उस जंगल में फंस चुका था। एक दिन बबलू रात को बाहर बैठकर खाना बना रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा और तूफान चलने लगा। अंधेरे में बबलू ने किसी को फुसफुसाते सुना, तुम अकेले नहीं हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका, तो वहां उसकी ही तरह दिखने वाली एक परछाई मुस्कुरा रही थी। बबलू डर के मारे जैसे भागने लगा तो वो परछाई उसके पीछे आ गई। एक दिन बबलू अपने घर में आराम से बैठकर खाना खा रहा था कि अचानक बाहर आसमान में तेज रोशनी छा गई। उसने खिड़की से झांका, एक यूएफओ उसके आंगन में उतर चुका था। बबलू घबरा गया, लेकिन यूएफओ एलियन बाहर निकले। उनके हाथ में एक चमकता हुआ डिब्बा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए बबलू को इशारे से बुलाया और वह डिब्बा उसके हाथों में दे दिया। जैसे ही बबलू ने डिब्बा खोला, उसमें से एक जादुई बीज निकला। उस बीज में ताकत थी कि जहां भी बोया जाए, वहां पल भर में जामुनी रंग के फल और फूल उग जाते। बबलू ने बीज बोया और देखते ही देखते उसका बगीचा जामुनी खजाने से भर गया। लोग दूर दूर से ये अनोखे फल खरीदने आने लगे और बबलू बहुत अमीर बन गया। बबलू खेत में खेती कर रहा था। अचानक उसे जमीन में बहुत बड़ी गाजर मिली, जिसे देखकर बबलू हैरान हो गया। गाजर इतनी बड़ी थी कि बबलू गाजर उठा नहीं पा रहा था। उसने गाजर को जमीन में दबाकर रोज पानी देना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वहां से विशाल गाजर का पेड़ उग गया, जिससे पूरा खेत गाजरों से भर गया। बबलू गाजरें बेचकर बहुत अमीर बन गया। Hey everyone, it's Bablu here. If you like this video, please like and subscribe to this channel for more fun adventures. बबलू गहरी नींद में सो रहा था। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर जोर से खटखटाया। बबलू डर के मारे उठकर बैठ गया। जब उसने दरवाजा खोला, सामने उसका ही जैसा दिखने वाला एक हमशक्ल खड़ा था। वह बिना बोले जंगल की ओर चल पड़ा और बबलू उसका पीछा करने लगा। जैसे वह जंगल में पहुंचा, अचानक चारों ओर बबलू के हमशक्ल आ गए। बबलू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बबलू को अपने वश में कर लिया। अब बबलू भी उन्हीं की तरह बन चुका था। यह बबलू का सपना है या हकीकत, कोई नहीं जानता। Hey everyone, it's Bablu here. If you like this video, please like and subscribe to this channel for more fun adventures. एक दिन बबलू बाजार में मोमोज बेच रहा था। उसके मोमोज इतने स्वादिष्ट थे कि पूरा शहर उन्हें खाने आता था। तभी कुछ शरारती कुत्ते आए, बिना पैसे दिए मोमोज खाने लगे। जब बबलू ने पैसे मांगे, तो वो बबलू को मारने लगे। तभी अचानक एक छोटा बंदर डब्लू आया और कुत्तों को भगाकर बबलू की मदद की। बबलू ने धन्यवाद कहा और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब वो रोज साथ में मोमोज बेचने लगे। Hey everyone, it's Bablu here. If you like this video, please like and subscribe to this channel for more fun adventures. बबलू कुछ सामान लेने के लिए गांव से शहर चला गया। शहर की इमारतें इतनी ऊंची थी कि बबलू बहुत हैरान हो गया। भूख लगने पर वह एक शानदार रेस्टोरेंट में गया, मगर वहां का खाना बहुत महंगा था। पैसे न होने पर उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। बबलू बाहर बैठकर रोने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज सब्जियां बेचने लगा और पैसे जोड़ने लगा। कुछ महीनों बाद
वह उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और साथ में अपने दोस्तों को भी ले गया। Hey everyone, it's Bablu here. If you like this video, please like and subscribe to this channel for more fun adventures. बबलू को रास्ते में एक बड़ा आम मिला, जिसे वह उठाकर घर ले आया और अपने आंगन में लगा दिया। कुछ महीनों में आम का एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया। बबलू रोज आम बेचकर पैसे कमाने लगा, लेकिन अचानक आम चोरी होने लगे। देखते देखते उसके सारे आम चोरी हो गए। एक दिन बबलू चोर का इंतजार करने लगा। वह देखता है कि एक दुबला पतला कुत्ता पेड़ से आम तोड़कर भाग रहा है। बबलू उसका पीछा करता है और देखता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान होकर रो रहे हैं। यह देखकर बबलू रोने लगा। अगले दिन बबलू बहुत सारा खाने पीने का सामान कुत्तों और उसके बच्चों को दे देता है। धीरे धीरे बबलू और कुत्ता अच्छे दोस्त बन जाते हैं। Hey everyone, it's Bablu here. If you like this video, please like and subscribe to this channel for more fun adventures. बबलू खेत में काम कर रहा था। अचानक मिट्टी में एक चमकता हुआ सुनहरा बीज मिला। उसने उसे आंगन में लगा दिया और रोज पानी देता रहा। कुछ दिनों बाद वहां से कांच जैसी चमकती पत्तियों वाला एक विशाल जादुई पेड़ उग गया। उसकी हर पत्ती इच्छा पूरी करती थी। बबलू ने गांव वालों की मदद की, किसी को खाना मिला और किसी को दवा। सभी खुश रहने लगे। एक लालची लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। उसने पेड़ की सारी पत्तियां चुराने का फैसला किया, लेकिन पेड़ ने उसे दूर भगा दिया। जादू सिर्फ दया और भलाई के लिए है। Hey everyone, it's Bablu here. If you like this video, please like and subscribe to this channel for more fun adventures. एक दिन बबलू रेगिस्तान घूमने गया था, जहां तपती गर्मी और सूखी हवा ने उसे थका दिया। पानी न मिलने पर वह रास्ता भटक गया। तभी उसे रेत में दबा एक सोने का घड़ा मिला, जिसमें एक पुराना जादुई चिराग था। जैसे ही उसने चिराग हिलाया, एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने अपनी इच्छा मांगने के लिए कहा। डरते हुए बबलू ने कहा कि वह पानी और रेगिस्तान में हरियाली चाहता है ताकि जानवर आराम से जी सकें। उसकी दया से प्रभावित होकर जिन्न ने सूखे रेगिस्तान को हरे भरे में बदल दिया। बबलू यह देखकर बहुत खुश हुआ और अपने घर की तरफ लौट गया। Hey everyone, it's Bablu here. If you like this video, please like and subscribe to this channel for more fun adventures.